तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज 2 मई को 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव थे उनका रिज़ल्ट आना था और अब शाम ढलने को आई है और आप सभी लोग रिज़ल्ट सुबह से देख रहे होंगे। तो जैसा कि अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं, तमिलनाडु में डीएमके सरकार बनाती हुई दिख रही है, केरला में जो लेफ़्ट फ्रंट है वो सरकार बनाते दिख रहा है, उसके अलावा पुडुचेरी में जो एनडीए है बीजेपी के सपोर्ट से जो अलायंस है वो सरकार बनाते हुए दिख रहा है और असम में भाजपा की सरकार फिर से आती हुई दिख रही है। और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा पश्चिम बंगाल का चुनाव। तो पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर जो है सरकार बनाती हुई दिख रही है लगातार। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़ोर लगाया और पूरी ताकत लगा करके चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद भी जो परफॉर्मेंस है ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस की, वो आज हम सबके सामने है। और क्योंकि वेस्ट बंगाल में मैं खुद गया था और मैंने जा कर के खुद वहाँ पे ग्राउंड में किस तरह का जो है चुनाव का समीकरण चल रहा है वो देखा था। और जिन जिन सीट्स पे मैं गया था उसमें जैसे ट्रेंड्स थे लगभग वैसे ही थे। जैसे चौरंगी की मैं बात करूं, चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में मैं था तो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की बढ़त दिख रही थी उस समय और तृणमूल कांग्रेस उस सीट को जीतती हुई दिख रही है। उसके अलावा दमदम विधानसभा क्षेत्र में मैं गया, वहाँ पर भाजपा ने काफ़ी ज़ोर लगाया, लेकिन क्योंकि एक जनमानस जो था वो तृणमूल कांग्रेस के साथ था और वहाँ पर भी जो है तृणमूल कांग्रेस उस सीट को जीतती हुई दिख रही है। और उसके अलावा हावड़ा उत्तरी जो विधानसभा है उसमें मेरा जाना हुआ था और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वहाँ से उमेश राय, उनका इंटरव्यू भी लिया था मैंने और काफ़ी टफ फाइट दी उन्होंने। हालांकि उस सीट पर लग रहा था कि भाजपा उसको अपनी जो है जीती हुई सीट मान रही है, बट उस सीट पर भी अभी तक के ट्रेंड्स के मुताबिक सुबह से आगे चल रहे थे भाजपा के कैंडिडेट और अभी शाम ढलते ढलते 5000 वोट से अभी पीछे चल रहे हैं। और भाजपा जो है वो 100 से कम सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर बात की जाए 2016 के विधानसभा चुनावों से कंपैरिजन की तो यकीनन 3 सीटों से अभी 70 से 80 सीटें जो आ रही हैं तो काफ़ी बड़ा फासला है ये। और तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो उनका जो कैडर 2016 में था वही उन्होंने जो है रीगेन किया है उस वोट को। और जो लेफ़्ट का वोट था, 34 साल जो सरकार रही वाम दल की पश्चिम बंगाल में, वो वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट होता दिखाई दिया भाजपा की तरफ। और अभी हम लेफ़्ट का जो अलायंस था कांग्रेस के साथ उसकी बात करें तो मात्र 1 या 2 सीट पर बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं वो। और भाजपा जो है इस बार अपोजिशन के रूप में दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। और एक बड़ा अपडेट ये भी है कि नंदीग्राम सीट से जो एक मतलब टफ फाइट थी दोनों पार्टीज़ के लिए, भाजपा से शुवेंदु अधिकारी लड़ रहे थे जो पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे, उनके सामने ममता बनर्जी खुद तृणमूल का सबसे बड़ा चेहरा। जो पहले न्यूज़ थी वो ये थी कि ममता जो है शाम आते आते आगे हो गई थी, बट अभी ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है कि लगभग 2000 वोटों से शुवेंदु अधिकारी ने जीत प्राप्त की है और तृणमूल चाह रही है कि दोबारा से रिकाउंटिंग की जाए। तो ये अभी तक का अपडेट है। तो आज एक बड़ा दिन लोकतंत्र का और उसके रिज़ल्ट आप सबके सामने हैं। अभी 5 राज्यों की स्थिति ऑलमोस्ट क्लियर है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहाँ किसकी सरकार बनेगी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, केरल में लेफ़्ट का जो फ्रंट है वो आगे है, तमिलनाडु में डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कज़गम जो पार्टी है वो आगे है, और पुडुचेरी में एनडीए अलायंस अभी आगे चल रहा है। हालांकि उसके अभी पूरे रुझान भी सामने नहीं आए हैं। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है और असम में भाजपा दोबारा से सत्ता पर आते हुए दिख रही है।